शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हेयर, वेयर आर यू। अगर शारदा में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, तो ये वीडियो देख के जाना, बिकॉज मैं खुद शारदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने एमसीए करी थी 2024 से 2026 तक। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पहले तो वीडियो शॉर्ट रहेगी, दूसरी बात सारी रियलिटी में बताऊंगा कि क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है। ठीक है, और कितना हाइप इन्होंने बना रखी है और एक्चुअल रियलिटी क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस शारदा यूनिवर्सिटी रे तेरी स्टार्टिंग में इसी होगी। ठीक है, रियली वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, मैं भाई खुद शारदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो मैं एक्चुअल ट्रुथ ही बताऊंगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा तुमको। ठीक है, पहली चीज तो ये है, बिफोर यू ज्वाइन शारदा, ठीक है, फीस जो है वो 4 से 6 लाख रहती है, बट प्लेसमेंट जो है वो एवरेज रहती है 4 लाख के अंडर ही। ठीक है, इनफैक्ट ये जो 4 लाख रुपए है वो मुझे खटक रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे शायद 0 LPA होना चाहिए। ठीक है, 50+ कंट्री से स्टूडेंट यहाँ आते हैं, जो कि रियलिटी है। बट जो वो 50+ जो कंट्री होती है ना, वो भी भैया ऐसी ही आपकी होती है, जैसे बांग्लादेश से आ गए, नेपाल से आ गए, अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्री से आ गए, कोई बड़ी कंट्री से कोई नहीं आता, ध्यान रखना। और बहुत ही एक बंदा था जो कि मैक्सिको से आया था, पता नहीं, आई डोंट नो, इतना मुझे भी रिमेम्बर नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट बंदा था। ठीक है, रैंक 101 एंड 150 NIR रैंकिंग, बट अच्छी रैंक का होना जनरल मीन की जॉब भी आपको मिलेगी। ठीक है, पेरेंट्स को लगता है कि भैया अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बट स्टूडेंट की जो रियलिटी है ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, ब्राउचर पढ़ के ना कभी भी एडमिशन मत लेना किसी भी कॉलेज में, वो सिर्फ फैंसी चीज़ें दिखाते हैं एंड रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। मैं सारे के सारे भ्रम तोड़ दूंगा तुम्हारे, जो जो तुम्हारे है ना कि शारदा में ले लिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्चुअल रियलिटी बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि 2009 में कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था। एट प्रेजेंट 10,000 से ज्यादा ही बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं, करीब 100 के आसपास अप्रॉक्स जो है वो कोर्सेज इसके अंदर ऑफर्ड होते हैं। ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर आता है, नैक ए ग्रेड का कॉलेज है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, एक्सपेक्टेशन जब भी कोई बंदा शारदा में एडमिशन लेता है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है भैया वर्ल्ड क्लास लैब होगी, स्मार्ट क्लासरूम रहेंगे। ठीक है, 5 स्टार हॉस्टल एक्सपीरियंस रहेगा, लश ग्रीन कैंपस है, इंस्टाग्राम पे रील रूल बनाएंगे मस्त, अपनी बकेती काटेंगे पूरे अपने 4 साल, फास्ट वाईफाई एवरीवेयर। अब रियलिटी में बता देता हूँ, रियलिटी आपकी है, लैब जो है वो ओके है, स्मार्ट क्लासरूम एग्जिस्ट करते हैं, 70 to 80% क्लासरूम जो है इन्होंने अब स्मार्ट कर दिया है, बट अभी भी कुछ क्लासरूम ऐसे हैं जो कि नॉर्मल है, स्मार्ट नहीं है। ठीक है, 5 स्टार हॉस्टल एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट हाँ इसको आप 3 स्टार जरूर बोल सकते हो, 3+। ठीक है, कैंपस इनका बिल्कुल एग्जैक्टली जो इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है वो सेम है, कैंपस देख के ही एडमिशन लेना हो तो ले लेना, कैंपस इज ग्रीन एंड बिग, ये जेन्युइन प्लस है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह जो है ना फास्ट वाईफाई है, अनटिल अनलेस की उस वाईफाई के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, तो वाईफाई ऑलमोस्ट डिसेंट है हर जगह। ठीक है, अब रियलिटी बताता हूँ, जो ये बोलता है द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। ठीक है, स्टूडेंट का पहली चीज तो मिक्स है, देश विदेश से बंदे आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने, 30%। ठीक है, 50+ कंट्री, अफ्रीका, CIS, नेपाल, बांग्लादेश, बस इतना ज्यादा मत वो एक्सपेक्ट करना कि आएंगे स्टूडेंट अच्छी कंट्री से, जो टॉप कंट्रीज है। ठीक है, लो बेस कंट्री से स्टूडेंट आते हैं। इंडियन स्टूडेंट की बात करें तो यूपी के तो लोकल हो गए, देन बिहार से, सच्ची बता रहा हूँ, बिहार से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, देन बिहार से ही लगते हैं आपका झारखंड है, तो सबसे पहले तो यूपी के स्टूडेंट, देन बिहार के स्टूडेंट, देन झारखंड के, जो है इसको झारखंडी बना लेना, मतलब जो भी है ऐसे करके। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना भाई, यहाँ तो भूल ही जाओ तुमको कोई सीरियस स्टूडेंट मिलेगा। अगर 100 बच्चे हैं ना, 100 में से 2 या 3 ही बच्चे जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। और ये कॉलेज की कोई गलती नहीं है, बच्चे ही नहीं है पढ़ने वाले, मैं रियलिटी बताऊं, बच्चे खुद से ही नहीं पढ़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ना, ज्यादातर यहाँ पे 60% जो क्राउड है ना, वो टाइम पास ही है कि भैया उनकी बस डिग्री दे दो, पर्चा दे दो मेरे को। ठीक है, अब ये प्लेसमेंट की जो रियलिटी है ना, ये चीज मैं बताता हूँ कि असली इंटरेस्ट तो यही है। ठीक है,
अब ये बोलते हैं कि भैया 1200 कंपनी आती है हर साल, ठीक है, क्या आती है, 1200 कंपनी आती है हर साल, बट वो ये नहीं कभी बताते कि एक ही कंपनी कई बार 4 से 5 बार हायरिंग करके ले जाती है। एक कंपनी कई बार 4 से 5 बार हायरिंग करके ले जाती है और वो अनपेड इंटर्न हायर करती है, अनपेड इंटर्न हायर करती है। एंड जैसे ही उनका 3 मंथ या 6 मंथ का टेन्योर कंप्लीट होता है, उनको पीपीओ नहीं दिया जाता, बट दे स्टिल कंसीडर दैट पीपीओ, ठीक है। तो 40 LPA लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन वो करीब 10,000 या 50,000 में से किसी एक बच्चे का लगता है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी से नहीं लगता, ऑफ कैंपस ही लगता है, बट ये स्टिल इसको शो करते हैं कि हमने लगाया था, ठीक है। टॉप एमएनसी आती है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। भैया 2026 का ही मैं हूँ, 2026 में तो आज तक हमको कोई एमएनसी देखने को मिली नहीं है, ठीक है। और अगर ये आ भी जाती है तो ये मास रिक्रूटर होती है, ठीक है, 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी देती है इन रियलिटी, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट में आती है, ठीक है। अब ये बोलते हैं 90% का प्लेसमेंट रेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंप्लीटली फॉल्स है, ठीक है, कंप्लीटली फॉल्स है। इस बात पे मेरे को गुस्सा भी आता है, ठीक है, कि झूठ बहुत बोलते हैं ये, ठीक है। 90% का प्लेसमेंट रेट बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक डिसेंट बच्चे हो जिनका, ठीक है, जिनका डिसेंट बच्चे का मतलब समझ रहे हो, डिसेंट बच्चे का मतलब यह है कि अगर आपकी 9 सीजीपीए से ऊपर है, तो स्टिल इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट टू क्रैक एटलीस्ट द 3 LPA फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज द एक्चुअल फकिंग रियलिटी दैट नोबडी टेल्स यू, ठीक है। देन प्लेसमेंट रेट छोड़ दो, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, प्लेसमेंट रेट अपना देख लेना, ठीक है। प्लेसमेंट रेट की रियलिटी इज फार 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 अवे फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी, सीरियसली, ठीक है। अगर आप अगर आप टॉप 1% में आते हैं, तो 15 LPA के चांसेस करीब करीब 20% है। टॉप 1% मतलब इफ यू आर अ टॉपर इन योर कॉलेज, देन द चांसेस टू गेट अ 15 LPA इज 20%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा, ठीक है। देन अगर आप टॉप टॉप 2% में आते हैं, ठीक है, तो 4 LPA के चांसेस भी आपके 20% ही है। और मोस्टली अगर जॉब लग भी जाएगी ना, तो एक्चुअल रियलिटी आईटी में नहीं लगेगी बीटेक करके, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, ये वो पेटेंट फाइल कर लो, इन सब में लगेगी। और जो इनका जो एवरेज पैकेज है ना 3-4 लाख का, ठीक है, मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट देख के एडमिशन ले रहे हो, तो प्लेसमेंट देख के एडमिशन मत लेना, ठीक है। शारदा यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल प्लेसमेंट होती है वो फार 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 बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो 90 बोलते हैं ना, उसको 100 में से माइनस कर लो, वो भी नहीं है इनके पास प्लेसमेंट, जो ये एक्चुअल रियलिटी है, ठीक है। मोस्टली जो टॉप प्लेसमेंट जो इनकी जो थोड़ी बची कुची एक आध जगह जो लग जाती है, वो सीएससी से ही निकलती है एंड एमबीए से निकलती है। एमबीए से काफी सही इनकी प्लेसमेंट निकल जाते हैं कंपेरेटिवली। रीजन क्यों निकल जाती है, इसके अंदर सेल्स की जॉब आ जाती है, मार्केटिंग की आ जाती है, ठीक है। तो सेल्स और मार्केटिंग की तो यहाँ से काफी भर भर के जॉब भर्तियां निकल जाती है, जॉब निकल जाती है, बट एक्चुअल इशू आता है आईटी में। आईटी में इतना ऐसा जॉब नहीं मिल पाती, ठीक है, ठीक है। अब देखना कि 4 साल में कितने पैसे कितना रिटर्न, ठीक है। ट्यूशन फीस है भैया 4.5 से 6 लाख रुपए, ऑलमोस्ट इसकी करीब 2.5-3 लाख के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप 4 साल की भी अप्रॉक्स करेंगे, तो ये करीब 15 लाख मान लो, मोटा मोटी सारी चीज छोटा मोटा मिला के 12 से 15 लाख। हॉस्टल वगैरह अगर मिलाओगे तो 1-1.5 लाख रुपए, 4-6 लाख रुपए। बुक वगैरह ट्रैवल लेवल 2 लाख मान लो, तो करीब करीब 15 से 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बट पैकेज जो है वो कई बार 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 3 लाख का भी नहीं लग पाता। सो आरओआई के टर्म्स में तो मैं किसी भी टाइप का डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज आरओआई समझ लो कि मतलब कितना है, मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ। तो ध्यान रखना कि आरओआई इज नॉट गुड, ठीक है, आरओआई इज नॉट गुड, क्योंकि अगर आप टॉपर भी हो, अगर आप टॉपर भी हो तो टॉप प्लेसमेंट छोड़ो, डिसेंट प्लेस, इफ यू आर अ टॉपर,
then to get a decent placement in Sharda it's very difficult, because it's not the problem with Sharda University, it's the problem with all the colleges in Greater Noida, ठीक है। बिकॉज कंपनियां आती है, शारदा यूनिवर्सिटी कंपनियां लाती है, ठीक है, बट कंपनी आने के बाद वहां से रिक्रूटर से ही कोई आंसर नहीं आता, ठीक है, या तो रिक्रूटर को उस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते, तो वहां से वो आंसर ही देना बंद कर देते हैं, ठीक है। नाउ फैकल्टी के बारे में ध्यान देते हैं, तो भैया थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ना, अगर फैकल्टी की सिंपल सा लॉजिक है, फैकल्टी आती है, पीपीटी बनाती है, उसको समझा के चली जाती है बस, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। फैकल्टी एक्सेसिबिलिटी, फैकल्टी व्हेन इट्स कम टू हेल्पिंग स्टूडेंट, हर फैकल्टी आपको हेल्प करेगी। थ्योरेटिकल नॉलेज इतना मत सही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतना सही नहीं है, बट व्हेन इट्स कम टू एक्सेस आप किसी भी फैकल्टी के पास जा सकते हो, जो कि मुझे लगता है अच्छी है। कभी भी कॉल करो, कभी भी किसी फैकल्टी को कॉल करो, काफी अच्छी तरीके से, ये मेरे को लगता है कि आपको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहिए फैकल्टी एक्सेसिबिलिटी में, ठीक है। देन रिसर्च अपॉर्चुनिटी, रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी काफी सही है, अगर आप कुछ भी अच्छी चीजें करते हो शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो शारदा यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ये चीज बेस्ट, ठीक है, वो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी देती है आपको, ठीक है। देन फेस्ट तो भैया द वर्ल्ड इज हेयर, फेस्ट का तो कोई नहीं, फेस्ट में तो शारदा इज 10 on 10 बेस्ट फेस्ट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपोजर प्राइवेट है तो आप समझ सकते हो, एज सच नहीं होता है। डिसिप्लिन भाई एक चीज है, डिसिप्लिन डिपेंड करता है आपकी फैकल्टी के ऊपर, काफी फैकल्टी ऐसी होती है कि लास्ट के 5 मिनट में आप आओगे तो आपको एंटर करने देगी, अटेंडेंस लगा देगी, नहीं भी आओगे तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी प्रॉक्सी वॉक्सी करके, अगर फैकल्टी को पता ना चले तो सीआर वगैरह लगा देते हैं। काफी फैकल्टी ऐसी होती है कि 2 मिनट लेट आओ तब भी अटेंडेंस नहीं लगाती, तो डिपेंड अपॉन फैकल्टी। क्लब्स एंड सोसाइटी आर जेन्युइनली एक्टिव, काफी अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, काफी अच्छे अच्छे क्लब है, इन चीजों में शारदा अच्छा है। एक प्लेसमेंट हटा देना तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एंड आपका बाकी सारी चीजें शारदा में काफी अच्छी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। फूड एंड कैंटीन, फूड एंड कैंटीन तो हॉस्टल में तो पता है खाना कैसे मिलता है, बट जो बाहर के जो कैफेज वगैरह है वो आपके 3 के आसपास है, क्योंकि 3 के आसपास इसलिए है क्योंकि महंगा बहुत है, लिटरली। अगर आप एक पेस्ट्री जो कि बाहर 30 रुपए की मिलती है, वो सेम पेस्ट्री 70 से 150 रुपए की कॉलेज के कैंपस के अंदर मिलती है, तो खाना बहुत महंगा है। एक आलू का पराठा मैंने खाया था, वो करीब 70 से 80 रुपए का था, और उसके अंदर एक आलू पराठा था, 10 रुपए की दही थी, ठीक है। सोशल लाइफ भाई बहुत एक्टिव है, लिटरली बहुत एक्टिव है। लिंक्डइन पे कुछ करते हो, इंस्टाग्राम पे आप कुछ करते हो, तो शारदा यूनिवर्सिटी एक्चुअली टेक एफर्ट्स कि वो आपको पुश करे सोशली, ठीक है। हॉस्टल लाइफ का सच क्या है, मैं रियलिटी बता देता हूँ। रूम क्वालिटी जो है ना, वो छोटे रूम है, ध्यान रखना, 2 से 3 शेयरिंग में बेसिक फर्नीचर ही आपको मिलेगा। एसी फैसिलिटी के लिए पैसा ज्यादा दोगे तो मिल जाएगी। सिक्योरिटी में काफी सही है, बिकॉज ये चीज एक्चुअली में है कि सिक्योरिटी में ना शारदा यूनिवर्सिटी बहुत सही है, और फैकल्टी और ये गार्ड वगैरह जो रहते हैं एक्चुअल में रहते हैं वहां पर, काफी सही है। मेस फूड ओके जो हर जगह होता है। इंटरनेट इनकंसिस्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर मैं 5 में से रेट करूँ ना, तो आई कैन रेट 3.5, बिकॉज मुझे एज सच वाईफाई में कोई इशू नहीं दिखा। शारदा वर्सेस अदर ऑप्शन, ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी है, वही फीस रहेगी आपके 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 से 6 लाख का एवरेज पैकेज है, वो भी टॉप 1% स्टूडेंट का ही लगता है, वही एनआईएफ ये सब तो ठीक है। एमएटी की अगर हम बात करें, तो मुझे ये चीज लगता है कि एमएटी से अच्छी है शारदा, शारदा इज better than MET. The reason is just because of the fees. MET की फीस डबल है, तो उसका ROI आधा हो जाता है। देन बेननेट यूनिवर्सिटी, बेननेट यूनिवर्सिटी तो भाई बिल्कुल ही बेकार ही है, मेरे को मतलब इतनी बेकार तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं इतनी सही मेरे को नहीं लगती। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इधर कहीं छोटी से में लाई कर जाएगी, ठीक है, 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। बिकॉज लवली प्रोफेसर इन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसके अंदर आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कॉलेज के बेसिस पे आप नहीं रह सकते कि भैया 4 साल का कोर्स है, 4 साल में कंपनी आएगी, मैं धड़ाम से VLOOKUP ये पाइथन पढ़ूंगा, HTML पढ़ूंगा, फ्रंट एंड करूंगा, ये करूंगा, फिबोनाची की सीरीज लगाऊंगा, ये वो फलान डिम का, और मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर रहे हो और फर्स्ट ईयर से ही ऑफलाइन
फर्स्ट ईयर से ही ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो कंपनी के अंदर, तो ही ये चीज मान के चलना कि आपको एक डिसेंट जॉब मिलेगी आपकी, या तो कॉलेज करते करते, कॉलेज के बाद। अच्छी तो फिर मिल ही जाएगी अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, ऑनेस्टली इसमें बताता हूँ शारदा के, इंटरनेशनल एक्सपोजर जेन्युइनली होता है बेस्ट है इंटरनेशनल के लिए। बहुत बड़ा कैंपस है, ग्रीनरी स्पेस फैसिलिटी, नैक ए से है, वो तो सब लिखने की बात है। ठीक है, प्लेसमेंट होता है डिसेंट, डिसेंट ही प्लेसमेंट है, मतलब डिसेंट प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो कि 3 LP आपको लग जाएगा। ठीक है, 3 LP आपको लग जाएगा, वो अब वो किसी में भी लग सकता है, मोस्टली मार्केटिंग सेल्स में लगेगा, इवन इफ यू आर फ्रॉम सीएससी और आईटी। ठीक है, नॉन टेक में लग सकता है अगर आप टॉप 1 से 10% स्टूडेंट के बीच में आते हो। ठीक है, फेस्ट बहुत अच्छे है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी है, कैंपस सेफ है, बढ़िया चीज है। ठीक है, अगर आपको कोई भी रैगिंग वगैरह करता है तो उसको सीधा निकाल देते हैं, रेस्टिकेट कर देते हैं। कॉन्स क्या है, फीस बहुत हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस तो हाई मिलेगी। प्लेसमेंट एवरेज ही है वही 3-4 लाख का। जो क्राउड है ना वो टाइम पास क्राउड ही है, तो ये चीज ना, ये पूरी है कि क्राउड जो है टाइम पास है, बट अच्छी भी है। द रीजन भी है, अगर 100 बच्चे हैं और 80 बच्चे टाइम पास करने वाले हैं, तो 20 बच्चे जिसमें तुम हो, ठीक है, वो तो मेहनत कर ही सकता है। ठीक है, तो अगर वो मेहनत करेगा तो उसके चांसेस हाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, फैकल्टी क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है, तो फैकल्टी का तो ऐसे ही है। फैकल्टी को रेट करूं तो मैं 4/10 रेट करूंगा इन टोटल। अदर देन एक्सेसिबिलिटी, वाईफाई हॉस्टल एवरेज है। इंजीनियरिंग की जॉब देखो ध्यान से, 4 इंजीनियरिंग जॉब वेरी रेयर। ठीक है, तुम्हारे लिए सही क्या है या नहीं। अगर तुम CSC IIT कर रहे हो और खुद से सेल्फ डिपेंड इंडिपेंडेंट हो तो ही जाना। ठीक है, तुमको ये लगता है शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, DU जैसा प्लेसमेंट मिल जाएगा, NIT जैसा प्लेसमेंट मिल जाएगा, एवरेज पैकेज 10 लाख का रहता है, भाई भूल जाओ, 6, 8, 10 नहीं होता है एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज टॉप 1% स्टूडेंट्स का लगता है, जो कि एक्चुअली में अप्लाई करते हैं, पढ़ाई में नहीं, जिनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, उनका भी 3-4 लाख का ही एवरेज पैकेज लगता है, वो भी किसी भी डोमेन में, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू IT। अगर फैमिली कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन ज्वाइन शारदा यूनिवर्सिटी। इंटर्नशिप करो, साइड प्रोजेक्ट भी करो, दो चीज बेस्ट होती है अगर तुम खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटर्नशिप प्लस साइड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर गोल रखो, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड मत हो, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, डे 1 से यूनिवर्सिटी पे डिपेंड मत होना। ठीक है, कोर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भैया भूल जाओ, हाई आई और आई। अगर ROI 25 लाख से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, भूल जाओ, नहीं लगने वाला। वांट कॉलेज टू स्पून फीड एवरीथिंग, स्पून फीड का मतलब ये होता है कि तुम चाहते हो कि कॉलेज ले ले, अब सारा काम धंधा कॉलेज ही करे, तुम बैठ के सिर्फ इंटरव्यू में बैठ रहे, तुम्हारी जॉब लग जाए, नहीं लगेगी। रियलिटी हिट्स हार्ड, MNC कंपनी नॉट विलिंग टू बिल्ड स्किल, खुद से कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसी भी देखा है कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर प्लेसमेंट लाते हैं स्टूडेंट, बट स्टूडेंट खुद से ही नहीं कर पाते, तो भाई ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी क्या ही करेगा। ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी में टॉपर कैसे बनूं, मेरी भी अप्रॉक्स 9 CGPA 8.5 प्लस या 9 के आसपास ही थी। एक सेमेस्टर में तो मेरी 9.67 भी आई थी। ठीक है, तो वही मैं बता सकता हूँ कि कैसे बनता है। पहली चीज तो अपनी स्किल्स पर बात करो, कोडिंग है तो कोडिंग रखो, दूसरी स्किल्स है तो दूसरी स्किल रखो। ठीक है, प्रोफेसर के ऑफिस आवर्स से यूज करो। ठीक है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि प्रोफेसर से पर्सनल बॉन्डिंग भी रखो। कई बार ये होता है कि काफी सारे प्रोफेसर का इंडस्ट्री के अंदर भी जो है रिलेशन रहता है, तो डायरेक्ट तुमको वहां पर भेज देते हैं और तुम्हारा इंटरव्यू हो जाता है। बैकलॉग और अटेंडेंस को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, अटेंडेंस इज प्रेशियस, प्रीशियस बैकलॉग इज प्रीशियस। बैकलॉग आ गई तो नहीं बैठ पाओगे प्लेसमेंट में, अटेंडेंस कम रही तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप को एग्रेसिवली ढूंढो, ये चीज बहुत है। इंटर्नशिप को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, 4 साल को छोड़ दो, डे 1 से ही मेहनत करोगे तो ही मिलेगा, वरना बैठे रह जाओ। जेन्युइनली बनाओ भाई इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, तुमको दूसरी कंट्री में जाने का मौका भी मिल सकता है, काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो काफी आपको इनवाइट कर सकते हैं, तो अच्छी रहते हैं, वहां पे भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। फेस्ट और क्लब में एक्टिव रहो, बहुत ही अच्छा रहेगा। शारदा एक एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ना बेस्ट ना वर्स्ट, तुम्हारे एफर्ट डिसाइड करेगी कि डिग्री वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, मैंने खुद से प्रैक्टिस करी, मेरी जॉब लग गई, मेरे को ठीक लगा, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
दूसरे बंदों की नहीं लगी, वो फिर उनको बेकार है। ठीक है, अगर CSC IT से चूज करोगे तो स्किल बिल्ड करो, नेटवर्क, नेटवर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्किल। स्किल एवरेज है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं डिसेंट जॉब लग जाएगी। तो शारदा से भी 8-12 लाख LP पॉसिबल है, बट ध्यान रखना ये 8-12 जो लाख पैकेज है ना, ये समझ लो इतना, इतने ही बच्चों का लग पाता है ये चीज रियलिटी है भाई। और ये भी जरूरी नहीं है कि IT में ही लगे, किसी में भी लग सकता है 8-12 लाख का। 8 LP के लिए भी कंपनी आती है मार्केटिंग में, वहां पे 1% बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। मतलब ये जो है ना, ये मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि इतना ही है, या मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज जो एक्चुअल रियलिटी है वो, आपके कौन सी जॉब चाहिए। मार्केटिंग में चाहिए 10 LP भी लग जाएगी, CSC में चाहिए 3 LP भी मुश्किल है। तो डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और बहुत सारी कॉलेजेस का रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूँ, तो चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हो, और बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट चीज बताऊंगा कि है क्या। ठीक है, बाय बाय, बस खत्म।